तो योग का मतलब ही होता है यूनाइट करना, उसको एक कर देना। अब बुद्धि एक तरह से सोचती है, मेमोरी एक तरह से तरफ लेकर जाती है, बॉडी एक तरफ ले जाती है, माइंड एक तरफ ले जाता है। तो इन सब में सामंजस्य नहीं है, दैट अलाइनमेंट इज नॉट देयर। सो जब योग होता है तो वो अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सीनरी कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। सियर में जब स्थित हो गए तो आप बहुत क्लियरली अवेयर होते हो और आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। तो योग जो है वो सियर में स्थित करवा देता है हमको। तो जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं वो इवेंचुअली इम्पैक्ट करना कम कर देती हैं हमें। चोट लग गई है, हर्ट हो गया है किसी के कुछ कहने से, लेकिन वो हर्ट जो है ये मेरे को अंदर दर्द ना दे। हर्ट हो गया, अब तो हर्ट हो चुका है ना, अब तो कुछ चेंज नहीं कर सकते उसको। लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं उसको अपने अंदर दर्द होने दूं या ना होने दूं। तो अपनी हाय हाय बंद कर दो। ये जो हाय हाय है ना हर चीज में लेकर, ओफो ओफो ओफो, ओ नो की जगह नेवर माइंड, इट्स ओके, कैन वी डू दैट? तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वंदना आदेश जी। बहुत लोग उन्हें ऑलरेडी जानते हैं, उनसे एडवांस कोर्सेज किए हैं। तो वंदना आदेश जी सहज समाधि कोर्स टीचर हैं, एडवांस मेडिटेशन कोर्स टीचर हैं, श्री श्री संस्कार केंद्र प्रोग्राम है उनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं और स्कैनर भी हैं। तो पूरी ज्ञान की पल टीम की तरफ से आपका स्वागत है वंदना दीदी। जय थैंक यू गुरुदेव। विप्रा। जय गुरुदेव। थैंक यू विप्रा। इट्स या सो नाइस टू बी हियर विद यू ऑल। नहीं बस आई एम सो हैप्पी, गुरुदेव अपने किसी न किसी कार्य में साथ लगाए रखते हैं, तो हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं ग्रो करने की, दैट्स ऑल आई थिंक। पतंजलि योग सूत्र शुरू किया है, हमारे सवाल है हम वहां से शुरू करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही प्रेफर्ड है क्योंकि आपके कोई क्वेश्चंस हैं और अगर मैं उनको आंसर कर पाती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं है तो सॉरी इन एडवांस। नहीं, दीदी। तो दीदी पतंजलि योग सूत्र में शुरू करते ही उन्होंने योग के बारे में बताया कि योग, कुछ लोगों को दुख होता है तो वो योग की तरफ आते हैं, कुछ लोगों को सच में परमार्थ भगवान चाहिए तो वो योग की तरफ आ जाते हैं। पर अगर कोई इंसान खुश है अपने जीवन में और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्या ये योग उसके लिए जरूरी है? देखो, ज्यादातर योग को हम क्या समझते हैं, आसन। मोस्टली जो एक कॉमन पार्लेंस में चलता है वो हमें लगता है कि योग जो है वो आसन है ना। पर योग जो है वो आसन नहीं है, आसन से कहीं आगे है। आसन तो हमारे फिजिकल मेंटल ये सारे लेवल्स को देखता ही है, लेकिन अगर योग 100 है तो आसन उसका 5% भी नहीं होगा, इतना छोटा सा उसका हिस्सा है। तो योग क्या है ये समझना जरूरी है, फिर समझ में आएगा कि उसका सिर्फ हमारी खुशी से लेना देना है या हमारे ओवरऑल हर चीज से लेना देना है। देखो, हम हमारा जो अस्तित्व है वो 7 स्तरों पर है, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो और सेल्फ, है ना। और योगा क्या करता है, एक्चुअली योगा वर्ड ही नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। वर्ड है योग। तो योग का मतलब ही होता है यूनाइट करना, उसको एक कर देना। अब बुद्धि एक तरह से सोचती है, मेमोरी एक तरह से तरफ लेकर जाती है, बॉडी एक तरफ ले जाती है, माइंड एक तरफ ले जाता है। तो इन सब में सामंजस्य नहीं है, दैट अलाइनमेंट इज नॉट देयर। सो जब योग होता है तो वो अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। तो योग इज यूनाइटिंग। और हैप्पीनेस क्या है, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा खुश रहता है या जो हमेशा दुखी रहता है ना। तो हम खुश रहते हैं इसलिए योग नहीं करना है तो सेंस ही नहीं बनती बात की, क्योंकि योग उस सब से बहुत परे है, इट्स मच बियॉन्ड एंड मच बिगर। सो इट इज फॉर एवरीवन।
We may or may not realize the benefit of it, but it is for everyone. है कि नहीं? अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं, मॉड्यूलेशंस हैं, अब ये मॉड्यूलेशंस तो टाइम टू टाइम आती ही रहती हैं। अब ये प्लेजरेबल भी हो सकती हैं, अनप्लेजरेबल भी हो सकती हैं। जब प्लेजरेबल होती हैं तो हमें लगता है हम खुश हैं, तो हो सकता है ये डिल्यूजन भी हो। तो असल में योग क्या है? दृष्टा में स्थित हो जाना। जो सीनरी है बाहर है, इस टाइम मैं आप सबको देख पा रही हूं, हम 28 लोग हैं, तो 28 में से मानो 15 ने अपने विंडोज ओपन भी किए हुए हैं। तो मेरे लिए सीनरी क्या है? ये 15 लोग हैं और उसके बाद कुछ और लोग हैं जिन्होंने विंडोज बंद किए हैं, किसी की फोटोज भी दिख रही हैं, और मैं आप लोगों को सुन भी रही हूँ। साथ के साथ मेरी सेंसेस भी चल रही हैं, मेरी बुद्धि भी साथ में चल रही है। अच्छा, ये तो इंडिया से हैं, ये कहाँ से हैं, ये सिंगापुर से हैं, या साथ के साथ कुछ और भी माइंड में यस नो चल रहा है। साथ में ये भी चल रहा है कि मेरा यहाँ पर एक रोल है। साथ में ये भी चल रहा है कि अरे हाँ, विप्रा को तो मैं कब से जानती हूँ, लक्ष्मी को भी जानती हूँ। नाउ यू सी देयर इज सो मच पैरेलल प्रोसेसिंग हैपनिंग, राइट? ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, हम इसके प्रति इतने अनभिज्ञ होते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, बट बैकग्राउंड में तो ये सब चल रहा है ना। और ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो यानी क्या है? मैं सीनरी में स्टक हो गई, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है और ये क्या है। लेकिन अगर मैं सीयर में हूं, तो सीनरी कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। सीयर में जब स्थित हो गए तो आप बहुत क्लियरली अवेयर होते हो और आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। तो योग जो है वो सीयर में स्थित करवा देता है हमको। तो जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं, वो इवेंचुअली इम्पैक्ट करना कम कर देती हैं हमें। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो भी आपने कहा, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो चलेगा। आप, मैं यहाँ हूँ या ये लोग आपके सामने हैं, आप मुझे जानते हैं, ये सब चलेगा। पर इसके चलते चलते अपने आप को जो देखने वाला है दृष्टा, उसमें स्थित करा देना, वो इस हमें, वो योग है। और वो हमें इससे इससे अलग भी करेगा, यानी ये चलेगा, लेकिन मैं इससे अलग रह के इसे देख पाऊंगी। बिल्कुल, हम इसको अलग करके, जैसे मैं विप्रा को देख रही हूं बात करते हुए, ऐसे मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ बात करते हुए। और नथिंग बेटर देन जूम। जूम में तो अपनी फोटो भी देख सकते हैं ना, बट करेक्ट। दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं कि बड़ा ऑड सा एग्जाम्पल है, बट बात समझ में आ सकती है इससे। तो सेम वे जब हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो पैरेलली अगर देखते रहें कि ये जो वंदना है ये क्या बात कर रही है, कैसे कर रही है, ये समन्वय है कि नहीं है, या whatever, you know, so we are able to see what is happening, so we are able to experience the seer also. So being in that witness consciousness, being in that seer is yoga. Wow. And what's the benefit of being in the witness consciousness? Let's say if by practicing what you are saying and by practicing yoga, हम लोग ये डिटैच कर पाए, हम लोग उस स्थिति में ज्यादा नहीं जाके अपने आप को सीयर की तरह, ये सब हो रहा है, मैं दृष्टा हूँ, उसमें बैठा पाए, तो उससे क्या होगा लाइफ में? उससे आप फंसते नहीं हो, बस में। वेरी नहीं तो नाइस। फंस जाते हैं। वेरी नाइस। दीदी, जय गुरुदेव। जय या श्री बोल रही हूँ। हम्म। हाँ, मुझे इसमें प्रश्न है। ये तो हम देख पाते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। आपकी फीलिंग भी है, आप कोई बोल रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा है, और आप उसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते और सोच के जवाब देंगे सब। पर उस समय जो है,
जो देखने वाला है, क्योंकि बहुत बार हम ना अच्छे में फंस जाते हैं कि मेरे से जो कुछ हो अच्छा ही हो, तो हमारा जो एक्शन हो पाता है उसमें हम, मुझे लगता है कि मेरे के अंदर इतनी जबरदस्त अंदर से चल रहा होता है कि उसके साथ फाइट हो रही होती है। तो उस चीज को कैसे निकाला जाए या कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि आपको पता है आपके हाथ में कुछ नहीं है यहाँ पर, उसको इम्बाइब करना है मुझे, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के लिए भी। यदि मैं कुछ हेल्प करना चाहती भी हूँ तो रिसीविंग अलग है, सबका सब कुछ अलग अलग है। तो प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखना, वो कितनी जल्दी हम आ सकते हैं, और या उसमें हमें बस देखते ही रहना है, वो जब आएगा तब आएगा, इसमें मैं थोड़ा सा, मुझे दिक्कत आ रही है। तो जो हमारे को इतनी प्रैक्टिसेस मिली हुई है ना, हम्म। ये प्रैक्टिसेस बहुत सहायक हैं इसमें। प्रैक्टिसेस क्या मिली हुई हैं हमें? प्राणायाम मिले हैं, सुदर्शन क्रिया मिली है, सहज मिला है। ये सब जब हम अपनी लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं, इवन पद्म साधना है, एडवांस्ड कोर्सेज हैं, तो ये जब सब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अपने आप हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखें जयश्री, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है ना? सो आगे भी होती रहेगी। ये 2 मिनट नूडल नहीं है। सो ये ग्रोथ होती रहेगी। अभी तक यहां आ गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे शनय शनय। पर इसके साथ जैसे अवेयरनेस को और ज्यादा रखते हैं, प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस, देन द ग्रोथ इज मच फास्टर। कि अपने आप को चेक करते रहना, हाँ। इसको क्या देखना है कि ये मुझे अफेक्ट ना करे। चोट लग गई है, हर्ट हो गया है किसी के कुछ कहने से, लेकिन वो हर्ट जो है ये मेरे को अंदर दर्द ना दे। हर्ट हो गया, अब तो हर्ट हो चुका है ना, अब तो कुछ चेंज नहीं कर सकते उसको। लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं उसको अपने अंदर दर्द होने दूं या ना होने दूं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानो कोई घर में ही व्यक्ति होगा, किसी को बहुत दर्द होती है और वो उफ करता है बस, किसी को थोड़ी दर्द होती है और वो हाय हाय करता रहता है। होता है कि नहीं होता है? इसी तरह से हमारा जब इमोशनली ये हर्ट होते हैं या हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो हम में से कुछ इतनी सी हर्ट में भी हाय हाय करते हैं, और कईयों को इतना सारा होता है तो भी वो शांत होके चल पड़ते हैं। सो लेट अस सी दैट दैट इज आवर आइडियल स्टेट वेयर वी हैव टू रीच। तो अपनी हाय हाय बंद कर दो। ये जो हाय हाय है ना हर चीज में लेकर, ओफो ओफो ओफो, ओ नो, ओ नो की जगह नेवर माइंड, इट्स ओके, कैन वी डू दैट? आप बोलो नेवर माइंड, ईच वन ऑफ यू। नेवर माइंड, इट्स ओके। नेवर माइंड बोलो, नेवर नेवर माइंड, माइंड। नेवर माइंड। Never mind. बोलो बोलो जयश्री, Never नेवर mind. माइंड। देखो स्माइल आ गई हर एक के चेहरे पे। ये माइंड ही जब कर जाते हैं तो माइंड दुखी होना शुरू हो जाता है। ये माइंड को ही हटा दो वहां से तो दुखी नहीं होता है। और ब्यूटिफुली माइंड कब आंसर। वहां पर नहीं फंसता है? जब अपने में स्थित होता है। और वही योग है, वही योग है। इसके लिए तो अगर एक चीज मगर मैं, छोड़ दो, तो जयश्री अब अगर मगर छोड़ दो, अगर मगर में फंस गए तो पहुंचोगे नहीं आगे। समझ गए? ये अगर मगर ही जो है ये मॉड्यूलेशंस ऑफ द माइंड है। अगर ये मगर हो, ऐसा वैसा, होगा नहीं होगा, ये सारी मॉड्यूलेशंस ऑफ द माइंड है। इसी में फंस जाते हैं, इसलिए सियर में आकर स्थित नहीं हो पाते। आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ऐसी मेरी समझ है। या विप्रा? यस दीदी, ये आपने हाँ, बहुत सुंदर, अभी आपने बोलते हुए एक जगह आपने कहा था कि मॉड्यूलेशन में हम फंस जाते हैं।
अभी आपने कहा, तो ये मॉड्यूलेशन या ये वृत्ति क्या है? क्या ये हमें पिछले कहीं किसी जन्म से हम लेके आ रहे हैं? और अगर है, और अगर मैंने देख भी लिया इसे कि हाँ ये मेरी वृत्ति है, मेरा मन बहुत इस चीज पे अगर या मगर या इसमें फंसता है, मैंने देख लिया उसको एज अ सीयर, तो अब मैं क्या करूं? जी दीदी। देखो, तुमने दो चीजें पूछी। एक तो ये वृत्ति क्या है। सो वृत्तिज आर मॉड्यूलेशंस ऑफ द माइंड, दिस कंटिन्यूअस वैसिलेशन इन अ वे। तो गुरुदेव ने जैसे बताया है कि 5 प्रकार की हैं ये मॉड्यूलेशंस। सो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 तरह थोड़ा की जो वृत्तियां हैं। जैसे प्रमाण है तो मन प्रमाण मांगता रहता है, नहीं तुमने मेरे को हर्ट किया पर मेरे को प्रमाण दो कि तुम मुझे प्यार करते हो। तो वो जो प्रमाण हर वक्त चाहिए है, वही दुख का कारण बन जाता है। और अपने अंदर हम स्थित ही नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड में वही चलता रहता है। मन दुखी होता रहता है उस सारे से। या मन विपर्यय में फंस जाता है। विपर्यय में यानी क्या? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे समझ सकते हैं कि अब कोई जना, मानो अपने बारे में, हाँ कोई जना ये कहता है कि ये तो अपने आप को बहुत समझते हैं। एक्चुअली इट मे बी अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो, इसलिए दूसरे को बहुत बड़ा समझ रहे हो या एरोगेंट समझ रहे हो। दूसरे ने कुछ ऐसा नहीं किया, दूसरा तो नॉर्मल चल रहा है। बट बिकॉज हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए दूसरे को बहुत ज्यादा, बिकॉज दे आर स्मार्ट वी स्टार्ट टेकिंग देम एज एरोगेंट। सो दिस इज अ रॉन्ग। उसके कारण हमने मन में फिर वेब बनाना शुरू कर देते हैं। और वो जो वेब बनाते हैं, ये तो ऐसा समझता है इसलिए ऐसा है, इसलिए फिर दूरी हो जाती है उन सारों से हमारी। तो ये जो वेब सो बन जाता है, यानी हम मकड़ी उस जाल में फंस जाती है। वी गेट स्टक देयर, द माइंड गेट स्टक। सो द कॉन्शियसनेस, वी नीड टू क्लियर दैट। अब ऐसे ही विकल्प हैं, डिल्यूजन्स हैं, या अगेन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, फैंटेसीज हैं, उसी में खो जाते हैं। या फियर्स हैं, कोई किसी चीज को लेके डर आ गए, किसी चीज को लेके। तो डर भी जो है ये हमारे बाधक हो जाते हैं। वो भी हमारे को रोक ही लेते हैं ना, क्योंकि हमें अगला स्टेप लेने ही नहीं देते हैं। हमें फंसा के रख दिया। निद्रा है, निद्रा में हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है निद्रा की स्थिति में। इसी तरह से जो स्मृति है, दैट्स आवर मेमोरी, ऑल्सो आवर फिफ्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मेमोरी में कितनी चीजें हमारे जाने अनजाने में, लेयर्स की लेयर्स हम जमा करते रहते हैं मेमोरी में। एंड बिकॉज वी गेट स्टक इन देम। सो मेमोरी से भी पार नहीं निकल सकते हैं। तो ये सारी जो मॉड्यूलेशंस ऑफ द माइंड है, ये पतंजलि बताते हैं कि हम इसमें चूंकि फंस जाते हैं, इसलिए हम अपने कॉन्शियसनेस में वापस आके स्थित नहीं हो पाते हैं। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि इसमें कैसे स्थित हो फिर। आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन। या सो गुरुदेव ने इसमें बताया है ना, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन। सो प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए? जो निरंतर है, अनइंटरप्टेड है, और डन विद रेवरेंस है। अब देखो, हम में से सारे लोग करते हैं सुदर्शन क्रिया, या मोस्टली करते ही होंगे यहाँ, आई एम अज्यूमिंग। जब सुदर्शन क्रिया रेगुलरली करते हैं, अगर इसको मैकेनिकली कर लेते हैं, तो हम कहते हैं मजा नहीं आ रहा आजकल तो क्रिया, प्राणायाम तो इतना बोरिंग है, कैसे करें इसको, है कि नहीं? बिकॉज मैकेनिकल है, उसमें वो जो रेवरेंस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं छूट गया। तो रेवरेंस भूल जाते हैं। ऐसे ही ग्रुप में आके करते हैं तो उस दिन कहते हैं आज बड़ा स्वाद आ रहा है करने का।
तो निरंतर विदाउट इंटरप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस और क्या है? प्रैक्टिस स्माइल। अपनी स्माइल की भी तो प्रैक्टिस करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। गुरुदेव सेज फेक इट टिल यू कैन मेक इट। हम ऐसा लंबा चेहरा लेके बैठ जाते हैं। अभी भी सुन रहे हैं कई लोगों का ऐसा चेहरा है। एक कॉन्टेम्पलेटिव चेहरा अलग होता है, लेकिन एक ऐसा सा चेहरा जो अभी भी कहीं अपने अंदर फंसा हुआ है। डजंट मैटर, कैन यू स्टिल स्माइल? सो दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस। Knowing that I am probably stuck in a delusion or I am stuck in a viparya, in a wrong understanding, I have to come out of it. That is also a practice. अरे मैं अटक गया, सो कॉन्शियसली उससे बाहर आना है। देख रहे हो? नाउ, इन द नाउ। तो योग का शुरू भी वहां नाव से ही होता है, जहां वो गुरुदेव क्या कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। नाउ लेट्स बिगिन। सो कम बैक टू द नाउ। और ये तो अपने हैप्पीनेस कोर्स में इससे बढ़िया तो कहीं है नहीं। लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, बार बार हमें याद दिलाते हैं। सो कॉन्शियस नहीं, अवेयर हो वो। अरे कहाँ मैं फंसा हूं, किस बात का दुख है मुझे, किस बात का दुख है? ओ, तो यहां फिर वैराग्य काम आ जाता है। वैराग्य क्या कहता है कि ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं इसमें फंस गया, तो यहां मेरी क्रेविंग बन गई। और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसे हेट करना शुरू कर देता हूं, या मेरे एवर्जन्स बन गए। तो ये जो क्रेविंग और एवर्जन्स का जो खेल है, इस सबसे स्टेप बैक करना इस वैराग्य। इज recognizing that I am not that, I am separate from that. So coming back and resting in the I am. तो एडवांस्ड कोर्स में जब भी हम बार बार जाके बैठते हैं तो क्या होता है? हॉलो एंड एम्प्टी होते जाते हैं। तो हॉलो एंड एम्प्टी होके क्या हुआ? हमारी ये जो सारी मॉड्यूलेशन है इन सब से भी एम्प्टी होते जाते हैं ना। एम्प्टी होते हैं, देन वी आर पार्किंग आवरसेल्व्स इन द स्फीयर। और फिर हमें लगता है कि दिस इज ब्लिस, है कि नहीं है? दैट्स व्हाट हैपेंस। तभी ये प्रैक्टिसेस एक बार करना इज नॉट सफिशिएंट, ये बार बार करना बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल दीदी, वेरी नाइस। तो ये जो मॉड्यूलेशन अब समझ में आई, हम इसमें फंस रहे हैं तो हमें बार बार अपने आप को कॉन्शियसली अवेयर कराना है और फंसने से बार बार बचाना है। आई थिंक बहुत लोग इसमें कितना समय लगेगा, पहले तो पता ही नहीं था ये कुछ होता है। सच में कुछ नहीं पता था। पहले तो बाहर कुछ हुआ, बाहर वाले को हमने बोला तेरी वजह से हुआ, उस वो सब युद्ध हुआ और वो निकलते थे उससे कभी। अब पता चल रहा है ये बाहर की वजह से नहीं है, सब कुछ तो अपनी वजह से है। इनसिक्योरिटी सारी अपनी है, तुमने दूसरे पे थमा है। तो अभी क्या हो गया जानने के बाद, ये मन में बहुत लोग यहाँ शेयर करते कि होगा कब, कब होगा ये, कब मैं सियर की तरह अपने आप को देख के स्थित हो पाऊंगी। हो जाती हूँ फिर फंस जाती हूँ, हो जाती हूँ। या देखो, जैसे पतंजलि योग सूत्र में एक जगह गुरुदेव ने कहा है ये जो वृत्तिज हैं इसको बुरा भी नहीं मानना है। अब पता चले कि उसी में ही हम, उसी के लिए एवर्जन होना शुरू हो गया। वृत्तिज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो टेक देम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स ओके। कैन वी बी ओके विद देम ऑल्सो दैट इट हैपेंड ना? इट्स ओके, नेवर माइंड, अगेन नेवर माइंड। So it's all right to have this. And these are also experiences. All experiences make us rich. So उसके प्रति कोई वो मन में aversion नहीं रखें, द्वेष नहीं रखें। It's all right, हो गया, आगे चलो। जितनी बार हो गया और हंस के हम आगे निकल सकते हैं, सोचो ग्रोथ हो गई। और कृपा जो है, नाउ आउटसाइड पतंजलि योग सूत्र, एट दिस मोमेंट,
तो कई बार कृपा से बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, तो उसके लिए सेवा भी करते रहो। सिर्फ लेना 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 नहीं है, देना 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 में भी आओ। लेने 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 में ग्रोथ स्लो है, देने 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 में ग्रोथ फास्ट है शायद। तो let us turn the tables, get involved in seva, let's bring whatever we can do, पर जरूर अपनी लाइफ का कुछ अंश तो निकालना ही चाहिए सेवा के लिए। होएगा, मतलब होता रहेगा। गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं, हम सबकी ग्रोथ करा रहे हैं। वो कहते हैं ना, व्यक्ति विकास केंद्र है, तो व्यक्ति का विकास तो वो कर ही रहे हैं, वही उनका ध्येय है। बट हमारा इसमें अपनी लाठी लगाना भी बड़ा इसेंशियल है। वेरी नाइस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं इतना इसमें भी नहीं फंसना कि मैं कब दृष्टा होंगी, ये जान लिया अपने आप होता है, अपने आप होगा। व्हेन द फ्रूट इज राइप देन एवरीथिंग विल हैपन। दृष्टा का तो अनुभव सभी को है, ऐसा तो कोई भी नहीं यहाँ बैठा जिसको दृष्टा का अनुभव ना हो। आप कभी जैसे समुद्र के किनारे जाके बैठे हो, या आप कभी माउंटेन्स में गए हो, वहां ऊपर जाके बैठते हैं तो खाली हो जाते हैं ना, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं खाली। जब पानी के साथ बैठे हुए, समुद्र के साथ, गंगा किनारे बैठे हैं, थोड़ी देर जाके बैठ ही गए। एक मंदिर है, मंदिर में जाके थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ गए, सहज समाधि करते हैं तो उस टाइम बैठ गए। तो वो दृष्टा का अनुभव तो सभी को है। क्रिया करते हैं, क्रिया के आखिर में जब सब ब्रीदिंग पार्ट खत्म होता है, तो तब जब आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं चल रहा, तो तब क्या चलता है? दृष्टा चल रहा होता है ना। तो दृष्टा का अनुभव सबको है, सिर्फ उसको धीरे धीरे लाइफ में लेके आते रहना है। फीवरिश नहीं होना। बस फीवरिशनेस से तो जो दो चार सीढ़ी चढ़े, दो उतर जाते होते हैं। आई थिंक बिना पूछे मुझे ये आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ जितनी डिस्कशन चल रही थी अभी कुछ सीढ़ी एक पकड़ में तो आई है, लेकिन आई थिंक अब हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं कि ये बनी रहे, ये बनी रहे बिल्कुल वहां तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो टूल्स जो हैं, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, है ना, ये दोनों को लगे रहिए। और जैसे मैंने कहा, सेवा का भी एक प्रैक्टिस ही है ना। सी, इनिशियली व्हाट लुक्स टू बी हार्ड देन बिकम्स योर नेचर। एक अनुशासन बन जाता है। योग क्या है? अनुशासन भी है। ब्रशिंग ऑफ टीथ, जैसे गुरुदेव ने उसमें कहा कि ब्रशिंग ऑफ टीथ इज सो हार्ड इन द बिगिनिंग, बाद में अपना नेचर बन जाता है, तो वो अनुशासन बन जाता है। इसी प्रकार हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। शुरू में टफ लगता है, फिर नेचर बन जाता है। उसी तरह से मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, शुरू में टफ लगता है, फिर नेचर बन जाता है। उसी तरह से सेवा करनी है मुझे, वो भी नेचर बन जाता है। उसके बिना जो है, ऐसा लगता है खालीपन सा आ गया। अब विप्रा जैसे बोल रही हैं, आप लोग करते रहते हैं, तो यही नॉलेज सुनना भी एक नेचर बन जाता है। उसके बिना भी खालीपन सा लगता है ना। सो रिकग्नाइजिंग कि हर एक उस चीज को, एक वो जब नेचर बन जाता है, तो वो सियर भी नेचर ही बन जाएगा फिर। दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। तो फिर आप स्थित होते जाते हो उसमें। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। दीदी अभी आपने एक इमोशन की बात की थी, जब आप मॉड्यूलेशंस बता रहे थे कि कोई फियर आ जाता है, तो क्या ये इमोशंस, चाहे वो कोई भी हो, गिल्ट, फियर, ये आउटसाइड वर्ल्ड से जो अभी प्रेजेंटली मेरा है उससे आता है, यानी मेरी सिचुएशन से आता है, या ये कहीं से भी आ जाता है, आई जस्ट हैव टू विटनेस इट? यस। या इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। It can even come from your past life, from any impressions also. Yeah. So the more we are in the witness consciousness, the more we are able to just get over it.
अब गिल्ट है अगर किसी चीज का, तो उसको ठीक भी कर लो ना। इट डजंट जस्ट मीन विटनेस कॉन्शियसनेस लाइक दैट, इट ऑल्सो मीन्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। सो टेक करेक्टिव एक्शंस। गिल्ट है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो दूसरे को जाके सॉरी बोल दो या उसको जाके ठीक कर दो, है कि नहीं? तो गिल्ट में रहना, गुरुदेव ने जैसे कहा कि भाई यू फील द पिंच, इन वन ऑफ द नॉलेज शीट्स ही हैज सेड कि यू फील द पिंच, कुछ आपसे गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, गलती तो है। अब उसका आपको महसूस भी हो गया बुरा होना, तो आगे चलो उसके बाद। डोंट होल्ड ऑन टू इट। नेक्स्ट टाइम डोंट मेक द सेम मिस्टेक। एक चीज और, अभी आपने मॉड्यूलेशन में बताया था विपर्या, तो उसमें हम अपना कुछ चल रहा होता है अंदर एंड वी इम्पोज ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल भी पढ़ा कि बच्चों का अपना ही कुछ है और वो जाके पेरेंट्स को बोल देते हैं तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे समय नहीं देते। तो इससे कैसे निकले? व्हाट डू यू एडवाइस फॉर बोथ पेरेंट्स और यहाँ पे जो अगर बच्चे भी सुन रहे हैं या कोई भी जिनको ये ऐसा फीलिंग होता है चलते चलते रिश्ते में लगता है अरे ये तो बदल गया, ये मुझसे अब प्यार नहीं करता